अब वहाँ एक कलीग्स भी है, वहाँ भी खाना खाया था, बट मजा नहीं आया वहाँ पे। राधे राधे सभी को। जय साईं राम, गुड इवनिंग। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। जय साईं राम। जय जल्दी। साईं राम, जय साईं राम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं मैम। मस्त, बहुत कैसे बढ़िया। लग रहे हैं आप? क्या हुआ दर्शना जी? व्हाट हैपेंड? दर्शना जी अपना कनेक्शन देख लीजिए। बाकी सभी को आई होप मेरी आवाज आ रही है। सबको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? यस ओके। यस। राधे सबको राधे आ रही है। मैम। दर्शना जी आप ही को नहीं आ रही है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए राधे प्लीज। राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ दर्शना जी बोलिए बोलिए बोलिए। राधे राधे मैम। दर्शना जी लिख रही है नो साउंड। सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको यस आ रही मैम, है? आवाज तो क्लियर है। दर्शना जी आपके कहीं नेटवर्क में कुछ इशू है, एक बार आप वापस जाके फिर से आइए प्लीज। ठीक है। राधे राधे मैम, गुड टू सी राधे यू। राधे। थैंक यू। राधे राधे जी सभी को। तो आज हम यहाँ सभी लोग जो है वो ग्रेटिट्यूड वाइब्स के इस प्लेटफॉर्म से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फ्री कोर्स के लिए इकट्ठा हुए। एज यू ऑल नो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं शायद अपने सारे कोर्सेस में सभी लोगों से बार बार इन चीजों के बारे में बात करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, अफर्मेशंस क्या है। मैं बहुत बात करती हूँ। तो आज मुझे मौका मिला और कि चलो इस कोर्स के बारे में बात करते हैं। और जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता है उन सबको ये एक नॉलेज जो है वो हम शेयर करते हैं, ताकि किसी ना किसी तरह की अगर छोटी सी भी लोगों की लाइफ में अगर मैं वैल्यू ऐड कर पाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने कैमरास ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम बात कर रहे हैं किस चीज की? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे होगा अगर हम एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं तो? है ना? तो किसी भी हालात में बैठे हो, श्रुति जी हंस रही है मेरी बात पे, हम किसी भी हालात में बैठे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, है ना? वी ऑल आर फ्रॉम ऑकल्ट फैमिली। ग्रेटिट्यूड वाइब्स के परिवार के लोग ना भी हो तो भी हम सब एक ऑकल्ट परिवार से हैं। तो कैसी भी, क्योंकि 9 बजे का टाइम है, आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी के घर में अभी खाने वाने की चल रहा होगा, कोई खाना खा के ऐसे ही बैठा होगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम थोड़ा सा कैमरा ऑन करते हैं तो वो वाली बात होती है ना, वाइब्स आती है हमारी, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कैमरा ऑन होता है तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है। तो चलो अच्छा लग रहा है कि काफी सारे लोगों पर मेरी बात का असर हुआ और लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है। चलिए। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कोर्स स्टार्ट करने से पहले, इस कोर्स में कोई पीपीटी नहीं है, जैसा मैं हमेशा पीपीटी शेयर करती हूँ। ठीक है। देर विल बी नो पीपीटी एट ऑल, देर विल बी नो रिकॉर्डिंग एट ऑल। आपको कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो सभी लोग जो है वो लाइव क्लास से जुड़े और अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि कुछ भी चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस चीज को नोट डाउन करने की जरूरत है तो उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है। तो आई होप वी ऑल आर सेट कि हम अपनी जो है वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को जो है वो हम स्टार्ट करें। ठीक है। सब तैयार हैं अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए, नई चीज सीखने के लिए? हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सुन चुके होंगे, कुछ ना कुछ जरूर उसके बारे में जानते होंगे। लेकिन और अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आई कैन गारंटी वन थिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज जरूर किया है, चाहे अननोइंगली ही क्यों ना किया हो।
किया जरूर है, बस उन्हें पता नहीं है कि हमने किस चीज को यूज किया है और हमने कैसे चीजों को मैनिफेस्ट किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मेरा ये कोर्स जो है वो मैं 3 दिन का लेकर आ रही हूँ। कोशिश करूंगी कि 3 दिन में आपको इस कोर्स से रिगार्डिंग जो है जितनी नॉलेज मेरे पास है उतनी नॉलेज जो है वो मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो है, कि मैं एक चीज को जब तक लोगों के अंदर तक फीड नहीं हो जाती ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। तो अगर एक दिन एक्स्ट्रा भी लगता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, मैं क्लास को आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो 3 दिन का मेरा ये course रहेगा। इसमें हम क्या चीजें हम जो है वो सीखेंगे वो इम्पोर्टेंट है जानना। सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये सीखेंगे कि लाइफ जो हमारी चल रही है, हमारी जिंदगी में जो भी चीजें चल रही हैं, और अगर कोई भी किसी तरीके के चैलेंजेस हमारी लाइफ में चल रहे हैं, चाहे वो रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, कोई भी, या फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो, तो अगर इस तरीके के कोई चैलेंजेस चल रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूं, तो ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आप ये चीज समझ पाएंगे कि आप लोगों को अपनी इन सिचुएशन से बाहर जो है वो कैसे निकलना है, क्या चीज करना है, कैसे करना है। क्यों ऐसा है कि अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले से ही अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई पहले जो मैं प्रैक्टिसेस कर रहा था या कर रही थी तो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे, और अब अचानक से जो है वो मेरे रिजल्ट्स आना जो है वो बंद हो गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। तो उन चीजों को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अब रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम उन सब चीजों पर जो है वो इस कोर्स में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनके जरिए हम अपने सारे एरियाज में कैसे अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चीज मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेनली 4 एरियाज होते हैं, आप सब जानते हैं। या तो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है आपकी लाइफ में, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू होता है आपकी लाइफ में, करियर से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है। दीज आर द 4 एरियाज। जिंदगी के ये 4 एरियाज होते हैं जहां लोगों को स्ट्रगल फील होता है, जहां पर लोगों के इश्यूज होते हैं। तो इन 4 इश्यूज में से क्या ये पॉसिबल है कि आपके रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास मनी नहीं है, तो आप बहुत खुश हैं? नहीं हो पाता है कि नहीं, हमें पैसा भी चाहिए। आपके पास पैसा बहुत सारा है और आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं तो भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। तो आप ये चीज समझ लीजिए इस बात के जरिए कि हमें अपने इन 4 एरियाज पर काम करना होता है। 4 एरियाज पर काम करना होता है, तभी जाकर हमारी लाइफ को हम बैलेंस होकर परफेक्टली, हैप्पीली उसको जी पाते। जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें कि सिर्फ एक एरिया में हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम काम करें और हम ये सोचें कि बस मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। नहीं, पैसा अपनी जगह है, रिलेशनशिप्स अपनी जगह है, और आपका करियर या आपकी मनी जो है वो अपनी जगह है। हर एक चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। तो हर कोई व्यक्ति जो ये चाहता है कि मुझे अपनी लाइफ जो है वो मुझे अपने तरीके से लीड करनी है, अपने तरीके से मुझे मुझे क्रिएटर बनना है, किसका? अपनी लाइफ का। मुझे अपनी लाइफ को जो है वो अपने तरीके से क्या करना है? डिजाइन करना है। अगर आप लोग ये सोचते हैं तो ये कोर्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज आप जिस भी हालात में, अच्छे या बुरे, आपके पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाइफ। आप जो भी जिंदगी में जी रहे हो, जो भी जिंदगी में हासिल कर रहे हो या खो रहे हो, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? आप खुद हैं।
मेरी जिंदगी अगर अच्छी है तो जिम्मेदार मैं हूं, मेरी जिंदगी अगर बुरी है तो जिम्मेदार मैं ही हूं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम अपनी यूनिवर्स में हम क्या चीज भेज रहे हैं, वही चीज जो है वो हमें रिटर्न होकर मिल रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बात करता है। इसी के बारे में हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जानेंगे कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें इस चीज को समझना ही पड़ेगा। और इस चीज को अंदर ही अंदर पहली बार में ही जो मैं चीज आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि पहला थॉट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। अपनी जिंदगी के क्रिएटर हम खुद हैं। हम अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं कि हम कैसा चाहते हैं जिंदगी। सो चॉइस इज योर्स। आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी इस सोच को फलीभूत करने में आपकी मदद करता है। बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, छोटे छोटे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी रील्स देखी होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो बात करते हैं। तो आज आप जब मेरी इस क्लास में आए हैं, पूरे दिल के साथ, पूरे शिद्दत के साथ आप यहाँ पर अगर आए हैं, तो एक चीज याद रख के यहाँ पर बैठिए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठें। ये ना सोचे कि अरे ये जो मैम बता रही है ये तो मुझे आता है, मुझे तो पहले से ही आता है, ये तो मुझे ही पता है मैम क्या बता रही है, क्या नया बता रही है। आप ब्लैंक होकर बैठेंगे तो आप ज्यादा अच्छा सीख पाए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है तो उसके पास देने के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, जो शायद आपने अब तक नहीं देखा होता। शुरुआत में यू कैन फील इट कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है। तो प्लीज बी ब्लैंक। जितना ब्लैंक होकर बैठेंगे उतनी ही अच्छी इबारत मैं लिख पाऊंगी। ठीक है, मैं उस स्लेट पर लिख पाऊंगी अगर आप ब्लैंक होंगे तो कोशिश कीजिए कि हम बिल्कुल उस तरह से बैठे। और आप जो है एक ग्रेस्पिंग मोड पे होना जरूरी है। देखिए, आप बहुत सारे रील्स देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं। आई एम डेट श्योर सब सुनते हैं, क्योंकि हम ऑकल्ट में हैं तो हमें मोटिवेशन लगातार चाहिए होता है और हम सभी सुनते हैं। जब हम सुनते हैं तो एक बात बताइए, जो मोटिवेशनल स्पीकर जब अपनी कोई नॉलेज शेयर करता है तो वो भी कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस करके आ रहा है, तभी तो वो आपके सामने शेयर कर रहा है कोई चीज। और वो शेयर कर रहा है तो आपका ग्रेस्पिंग मोड पे होना कितना जरूरी है कि आप उस नॉलेज को अपने अंदर उतारने के लिए कितने तैयार हैं, वरना उनका बोलना बेकार हो जाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से आप तैयार करें इस बात के लिए कि मुझे ये नॉलेज जो है वो गेन करनी है, ये नॉलेज जो है वो मुझे सीखनी है। तो सबसे पहली चीज, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप काम करना शुरू करते हो, जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी टेक्निक्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहली शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप जब भी वो प्रैक्टिसेस करें एक कंफर्टेबल टाइम जोन में बैठ के करें। जब आपको कंफर्टेबल लगता है तब आप बैठ के करें। ये ना सोचें कि ठीक है मेरे को तो करनी है इसलिए मैं कर रही हूं। नहीं, आपका कंफर्ट जोन में होना, आपका कंफर्टेबल टाइम में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका अटेंटिव होना, आपका फोकस्ड होना, आपका फ्रेश माइंडसेट के साथ बैठना, ये चीजें बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से उस चीज को आप करें, क्योंकि तभी आप जो है यूनिवर्स से आने वाली जो भी आप चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी कॉस्मिक एनर्जीज को आप अपने अंदर लाना चाहते हो, वो आपकी तभी आएंगी जब आप बिल्कुल अटेंटिव होंगे, जब आप बिल्कुल फोकस्ड होंगे। whenever you are doing the practices of law of attraction, आपकी स्पाइन को आप बिल्कुल सीधे तरीके से रखकर बैठे। आपने देखा होगा हमारी जो पुरानी प्राचीन काल में जो हमारी आश्रम व्यवस्था होती थी, उसमें स्टूडेंट्स को इस तरह से बिठाया जाता, ठीक है, और ध्यान मुद्रा में बिठाया जाता था।
आज हमारे स्कूल्स में हमारे बच्चे वैसे नहीं बैठ रहे हैं। सच बात तो ये है कि हम भी ज्यादा देर, मैं ऐसे करके बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ सेंसेशन होने लग जाता है, थोड़ी देर में हमें ऐसा करना पड़ जाता है, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल। हम हैबिचुअल है ही नहीं। आप अभी मेरे कहने पर एक बार आप स्ट्रेट करके बैठ जाइए, आपको थोड़ी देर में अंदर कुछ कुछ होने लगेगा आपकी स्पाइन, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं। लेकिन जब हम उस मोड पे बैठते हैं तब हम सबसे ज्यादा, जैसा मैंने कहा कि हम सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जीज को अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो हम मेडिटेशन के टाइम पे जब बैठते हैं तो ध्यान क्योंकि कहीं और लग जाता है, फिर नहीं पता चलता। अभी मैं करूँ ना ऐसे कि मुझे ऐसे बैठना है, तो थोड़ी देर में मैं अपनी चेयर पे ऐसे खिसक जाऊंगी पीछे कि हाँ मुझे तो ऐसे ही बैठना है, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में बैठना चाहती हूँ। तो आप लोग अपने आप को देख लें कि आप कैसे बैठे हैं, और आप अटेंटिव हैं कि नहीं, आप फोकस्ड हैं कि नहीं। इस चीज पर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको तैयार इन चीजों के लिए रहना है। और यकीन मानिए, जो जो रूल्स मैं आपको आगे बताऊंगी, जो टेक्निक्स मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताऊंगी, अगर आपने उनको इस तरह से फॉलो किया जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए मैंने अपनी जिंदगी को, मैं बाकी लोगों का एग्जाम्पल तो हम जब गूगल पे पढ़ते हैं तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं यहाँ अपना खुद का एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी नॉलेज है, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हम सबको पता होना चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो सीक्रेट बुक पढ़ी, रोंडा बायरन की? कितने लोग ऐसे हैं? चलिए, गीता जी ने पढ़ी है, शालन जी ने पढ़ी है, वाह वेरी गुड, वृंदा जी ने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ मैंने मूवी सीक्रेट, देखी है। हाँ बहुत अच्छी, वो मूवी और बुक दोनों सेम चीज है, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना आधा पढ़ा है तो उसको पूरा जरूर कीजिएगा, ठीक है? जितने लोगों ने पढ़ी है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अपनी एक इंसिडेंस बताऊं कि जब मैंने मेरी बिटिया को कंसीव किया था, तो उसके बाद मेरी लाइफ में हेल्थ इश्यूज का आना शुरू हुआ। उससे पहले ऐसा कुछ ज्यादा कोई ऐसे सीरियस इश्यूज नहीं थे। उसके बाद कुछ इश्यूज आए और इतने सीवियर आए कि मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट बेड पे आ गई हूँ। ऐसा लगने लगा था कि मैं बिल्कुल बेड पे आ गई हूँ। तब ऐसा हुआ था कि मुझे किसी ने जो है वो, उन्होंने मुझे देखा कि ये तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा, मतलब कभी कभी तो ना ये स्थिति हो जाती थी कि सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, है ना, लेकिन मैं ये किसी को कह नहीं पाती थी। इतने बुरे दौर से मैं उस समय गुजरी, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए। फिर मुझे किसी ने जो है वो सीक्रेट बुक जो है वो गिफ्ट की। देखिए, जब यूनिवर्स आपको कोई चीज, कोई ब्लेसिंग्स देना चाहता है, तो उस समय जॉब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो somebody gave me द बुक सीक्रेट। तो मैंने उसको ऐसे ही लेके रख लिया, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जब मैं बिल्कुल बेड पे थी और कुछ नहीं हो रहा था जिंदगी में, देर वॉज नथिंग गुड एक्सेप्ट माई फैमिली, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। लेकिन बाकी और चीजें, आप फाइनेंस के हिसाब से सोच लें, जॉब के हिसाब से सोच लें, हेल्थ के हिसाब से सोच लें, तो देर वॉज नथिंग गुड एट ऑल, कुछ नहीं था। तो जब वो बुक एक दिन अचानक से मैंने ऐसे ही उठाई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और यकीन मानिए कि मैंने उसको जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो मैं रोक ही नहीं पा रही थी अपने आप को कि हाँ इसको पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। और वो बुक, आप यकीन मानेंगे, मैंने एक बार नहीं, मैंने 4-5 बार पढ़ी है वो। ठीक है, इतना मतलब मुझे उस बुक ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि यस आई कैन डू एनीथिंग आई वांट इन माय लाइफ। मैं जो चीज भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और यकीन मानिए, मैंने अपने जॉब को मैनिफेस्ट किया, मेरा जॉब लगा, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। आप देखिए, मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट किया। मैंने अपनी, उससे सबसे बड़ी चीज, मैंने अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट किया। आज मुझे देखते हुए मैं आपको बताऊं, मेरा हेल्थ इशू क्या हुआ था कि मेरे राइट नी में जो है वो फ्लूइड भर गया था, और वो इतना हो गया था कि मेरे राइट नी का ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन होने के बाद ये स्थिति है कि मेरे राइट नी में 25 स्टिचेस हैं, 25 टाँके हैं मेरे नी में। तो मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि अगर मैं किसी को बताऊं नहीं ना, तो नोबडी कैन जज कि मेरे पैर में कोई दिक्कत है।
तो मेरी वो जो हेल्थ इश्यूज जिनमें मैं बिल्कुल हालत मेरी खराब हो गई थी, बट थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी टेक्निक्स के जरिए मैंने अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट किया, मैंने अपने जॉब को मैनिफेस्ट किया, और हर एक चीज मैंने मनी को, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने मनी को मैनिफेस्ट किया। तो मैं इसलिए आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ ताकि मैं कहीं ना कहीं आपको ये चीज बता सकूं कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। अभी मुझसे थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे मैसेज करके, जैसा मेरा ये क्लास के बारे में मैंने लगाया था स्टेटस पे, तो somebody asked me कि मैम ये काम करता है क्या, और वो मेरा स्टूडेंट ही है, आप यूं समझ ले। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा यस 100% काम करता है। मैं कहा कम टू द क्लास, अब क्लास में आ ही जा, बस बहुत हुआ। मैं कहा ये सवाल तुमने पूछ लिया, अब आप क्लास में आ जाओ। आई डोंट नो, अभी मुझे दिख नहीं रहा है वो, तो गॉड नोज वो आया है कि नहीं। उसने कहा कि मेरे यहाँ बारिश हो रही है, अगर नेटवर्क इशू नहीं हुआ तो आई डेफिनेटली ज्वाइन, पर कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो है हम अपने कोर्स को स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज चाहती हूँ आप सब लोगों से, आप लोग सोचें उस चीज के बारे में कि आप अपनी अपने आप को खुद को रेटिंग दें। किस चीज पर रेटिंग दें? ये जो 4 एरियाज मैंने बताए, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, ये जो 4 एरियाज हमारी जिंदगी के हैं, उसमें आप जो है 10 में से अपने आप को रेटिंग दो कि आज आप किस स्थान पर हैं। मतलब हेल्थ में आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देंगे? इफ यू आर परफेक्टली हेल्दी तो आप 8-9 दे सकते हो। आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप 5-6 दे सकते हो, या बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है तो 3-4 दे सकते हो। गॉट इट? इन ईच एंड एवरी स्फेयर आपको रेटिंग देनी चाहिए कि भाई हाँ, मैं यहाँ पर कैसी स्थिति में अपने आप को पाती हूँ। और इसके अलावा आपको साथ ही साथ एक रेटिंग और देनी है, और वो ये देनी है कि आप अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, आप अपने आप को कौन सी रेटिंग पे देखना चाहते हो। अगर आज आप 4 या 5 की रेटिंग पर हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आप 8-9 पे देखना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि इन प्रैक्टिसेस के बाद आप कितना अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे? वो चीज जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा इस पे सोचना शुरू करें और इस पर काम करना शुरू करें, ठीक है। आप इस पर रेटिंग दें ताकि उसके हिसाब से आप जो है वो अपना काम कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए, हेल्थ पर अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। श्रुति जी ने जो है वो अपनी रेटिंग भी यहाँ पर मेरे साथ शेयर की है कि हेल्थ में वो 5 पे रखती हैं अपने आप को। और बिल्कुल ऑनेस्ट होना है रेटिंग में, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से अपनी रेटिंग करनी है कि वास्तव में मुझे किस जगह पर अपने आप पर काम करना है। जहां काम, मैंने आपको कहा कि हमें अपने चारों एरियाज पर ही काम करना है, क्योंकि हर एक एरिया पे कहीं ना कहीं कमी जरूर होती है। हमें अपने हर एरिया पे काम करना है, लेकिन हमें इस तरह से काम करना है कि ज्यादा काम हमें कहाँ करना है, ये हमें एक बार जो है वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम जो है वो बहुत सारी चीजें इसमें जो सीखेंगे। आपने देखा है कई बार क्या होता है कि कुछ एक आपने देखा होगा कि लोग जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन आपने कई सारे लोगों को यूं भी देखा होगा कि दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी वो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ, है ना, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं। इसलिए क्या होता है उनकी लाइफ में, जो भी लॉसेस हैं वो उनको ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है